आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। भारत के विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी इस समय ब्रिटेन अपनी ऑफिशियल विजिट पर हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंदर वो लंदन पहुंचते हैं। लंदन में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की जाती है और जैसे ही उस मीटिंग हाउस से विदेश मंत्री बाहर निकलते हैं, उनकी गाड़ी पर कुछ गिने चुने खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से हमला किया जाता है। अब ये हमला किसी छोटे देश के अंदर होता है या फिर किसी मिडिल ईस्ट देश के अंदर, चाहे ईरान इराक की बात की जाए तो शायद इसे एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता था। लेकिन ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश में ये हमला देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि भारत के पास आज बड़ी सेना है, बड़ी ताकत है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ब्रिटेन जिसकी सिक्योरिटी की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, आखिर ये हमला कैसे हो गया? जहां ब्रिटेन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ऐसे तमाम समर्थकों को शरण दी जाती है, ये उसी का नतीजा है। फिलहाल जो विदेश मंत्री की गाड़ी पर हमला किया गया, करीब उसका 57 सेकंड का वीडियो सामने निकल के आया है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको डिटेल्स बताते हैं कि विदेश मंत्रालय का क्या बयान है, भारत को अब क्या एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा भारत की जगह यदि अमेरिका होता तो फिर आज ब्रिटेन की क्या हालत होती। सबसे पहले भारत और ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने लंबे समय तक दुनिया के लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स पर अपना हुक्म जमा करके रखा। लेकिन ब्रिटेन न सिर्फ एक ताकतवर देश है बल्कि आज 5 आइज कंट्रीज का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, उसमें भी परमानेंट सीट होल्ड करता है। इसी के साथ एक परमाणु संपन्न देश, यानी कितनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी आप एक देश के मंत्री, विदेश मंत्री या फिर किसी नॉर्मल से मंत्री की प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विदेश मंत्री लंदन में कार्यक्रम के दौरान चौथम हाउस थिंक टैंक में अपनी मीटिंग को खत्म करते हैं। मीटिंग खत्म करते ही वो उस कार्यालय से बाहर निकलते हैं और उनकी गाड़ी के सामने खालिस्तानी समर्थकों ने न सिर्फ हमला करने की कोशिश की बल्कि एक व्यक्ति सीधे उनकी गाड़ी पर आकर के बैठने की कोशिश करने लगा और सिक्योरिटी फोर्सेस वहीं पर खड़ी थी। इसी के साथ भारतीय झंडे को भी वहीं पर पूरी तरीके से नष्ट किया गया और ये भारत के लिए कितनी दुख की बात है। सोचने की बात यह है कि क्या ब्रिटेन की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं थी? तो ऐसा नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान की आईएसआई प्लानिंग करती है कि वो बांग्लादेश विजिट करेंगे तो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को एक एक सेकंड की खबर होती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 आइज कंट्रीज में शामिल ब्रिटेन के पास ये इंफॉर्मेशन ना हो कि कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि वो खालिस्तानी समर्थक जैसे ही विदेश मंत्री निकलने वाले थे, उसके कुछ घंटों पहले ही उस जगह पर आकर के खड़े हो जाते हैं। अब उनके हाथ में खालिस्तानी झंडे होते हैं, तो क्या ये बात उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं पता कि किस डायरेक्शन में ये चीजें जा सकती हैं? इसके बावजूद भी कुछ मिनिमम से बैरिकेड्स देखने को मिलते हैं और उन बैरिकेड्स को तोड़ करके एक व्यक्ति सीधे उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश करता है और तब जाकर के सिक्योरिटी फोर्सेस में से एक व्यक्ति एक्शन में आता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। अब ऐसा पहली बार नहीं है, ब्रिटेन में ऐसा तमाम बार देखा गया है। भारत पर अनाप शनाप टिप्पणियां की जाए या फिर खालिस्तानी समर्थकों को जगह देना, ये सब कुछ ब्रिटेन के अंदर देखने को मिला। लेकिन क्या आज ये जो ब्रिटेन ने भारत को लेकर के इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच की है, इसका नुकसान ब्रिटेन को उठाना पड़ेगा या फिर नहीं? पहले विदेश मंत्रालय की बात की जाए तो विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में इस सिक्योरिटी प्रॉब्लम की निंदा की है और आइंदा ऐसी चीजें ना हो इसके लिए कड़े प्रबंध किए जाएंगे। लेकिन आज ब्रिटेन में भारत के विदेश मंत्री की जगह अगर अमेरिका के विदेश मंत्री होते तो आज ब्रिटेन को पूरी दुनिया में इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता कि हो सकता है कि ब्रिटेन को अमेरिका ब्लैक लिस्ट तक कर दे। इतनी ज्यादा ताकतवर देश अमेरिका की चलती है, लेकिन भारत भी टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल है और इस तरीके की हरकत शायद आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन के रिश्ते खराब कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ब्रिटेन ये सब कुछ ऐसे समय में कर रहा है जहां पर भारत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। पूरा यूरोप भारत के साथ चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए ताकि बड़े बिजनेस मिल जाए, मार्केट एक्सेस मिल जाए। इसके अलावा विदेश मंत्री भी ब्रिटेन इसी पर्पज से पहुंचे थे कि किस तरीके से हम द्विपक्षीय व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी
इनहेंस कर सकते हैं, डिफेंस डील साइन करेंगे। इवन भारत और ब्रिटेन एक लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच FTA जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं वो साइन हो जाए, और ये कई इंपॉर्टेंट डील हैं जिससे ब्रिटेन के बिजनेस को बचाया जा सकता है। इवन पूरे यूरोप को सिक्योरिटी मिल सकती है अगर भारत के साथ जुड़ करके काम किया जाए, क्योंकि ट्रंप ने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि हम टैरिफ लागू करके रहेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। इसलिए भारत के साथ इस तरीके का व्यवहार जिसके बारे में ऑलरेडी ब्रिटेन को पता हो, ये हरकत शायद ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है आने वाले फ्यूचर में। और भारत जो कि कई इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन करने जा रहा था ब्रिटेन के साथ, इसमें भी कई दिक्कतें आ सकती हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है या फिर भारत का कोई छोटा मिनिस्टर नहीं, बल्कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पर हमला किया गया जो कि रशिया, यूक्रेन तमाम इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जगह उन्हें भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। तो वाकई ब्रिटेन को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए और इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी गलती है और आगे आने वाले भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। यदि ये चीजें रहती हैं तो डेफिनेटली इससे सुधर सकते हैं, अदरवाइज ब्रिटेन को काफी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि टैरिफ का तो हम कोई ना कोई समाधान अमेरिका के रास्ते निकाल लेंगे। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारे नए तरीके की वीडियोस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।